अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप सारों को बताती हूँ कि आज हमारा दिन कैसा गुजरा, वो भी हसन के साथ। तो आज सुबह सुबह हसन आ गया क्योंकि ये रात को बर्थडे पे नहीं आया था, तो ये आया था मेरे साथ दोबारा से बर्थडे करने। आपी ऑफिस चली गई थी इसलिए वो नहीं आ सका। फिर आपी सुबह आते हुए ले आई, मैं सोई हुई थी, आगे इसने उठाया, सारी पीनट अपनी फेंक दी। फिर उसके बाद चपाटे के उंगलियां मरोड़ रहा था कि उठो जल्दी। फिर मेरे साथ खेलना शुरू हो गया। असल में इसे नजर आ गई थी मेरी चीज, उसमें से लॉलीपॉप निकाल लाया, फिर कहता मुझे खिलाओ। फिर मैंने उड़ाते उड़ाते इसके मुंह में लॉलीपॉप डाला। क्या देखो, चूड़ियां पहनकर तो डांस कर रहा है। फिर हम चले गए ड्राइंग रूम में। यहाँ पर तो हमने रात का फुल कचरा किया हुआ था, तो यहाँ पे आके हम लोग खेलना शुरू हो गए। ये बैलून के साथ बैलून उतार के तो बोतल खाली पकड़ के तो वो मार रहा था। फिर कहता मेरी भी हैप्पी बर्थडे करो। मैंने कहा आओ आपके साथ करते हैं हैप्पी बर्थडे, इधर खड़े हो और आपकी पिक्चर ले लेते हैं। फिर इधर खड़ा होकर तो पोज बना रहा था, कभी मुंह के अंदर से जुबान लगा रहा था, कभी कुछ कर रहा था। इसको ले गए बाहर, चपाटा इसको लेकर बाहर गया किसी काम से, तो ये तो बहुत खुश हुआ, कहता बाय बाय हुन मैं नहीं आना। फिर थोड़ी देर बाद पैम्पर लेकर आ गया। मैं क्या हुन क्यों आया, कहता आना नहीं था घर वापस। मैंने कहा कह के तो ये गए थे कि मैंने कभी आना ही नहीं। फिर इसे खिलाई आइसक्रीम जो कि इसकी फेवरेट है। वो सोफे पे बैठ के पोज बना बना के खा रहा था, कभी एक साइड से और कभी दूसरी साइड से। फिर उसके बाद मैं जा रही थी एकेडमी, तो ये मेरे से बैग खींच रहा था, कहता नहीं जाना। एक बार तो मेरा दुपट्टा भी खींच के पूरा ही ले गया था। मैंने कहा अच्छा बैग छोड़ो नहीं जाता। फिर कहीं बेचारे ने मुझे छोड़ा। मैंने सोचा कि चलो एकेडमी तो जाना, एकेडमी जाकर टीचर को केक तो दे आऊं। फिर मैं और हसन गए, हम लोग टीचर को केक दे के आए। उतनी देर में नाना बू उठ के बैठ गए थे क्योंकि नाना बू की आज तबीयत नहीं ठीक। फिर हम गए ड्राइंग रूम में, पापा खाना खा रहे थे, हसन केक खाना शुरू हो गया। सूजी आई, कहती थोड़ा जा केक है तो मैनू भी दो। ए मुंडे का काम चेक करो, ये जा रही है मोटो बाजार, इसको कुछ चीजें चाहिए थी यूनिवर्सिटी की, इसीलिए वो जा रही थी। ओदा पैर नहीं सी छड़ रहा, कहता नहीं जाना, कहती जाना, कहता नहीं जाना। एक बार नहीं इसे 10 बार उसका अबाया। हम सब खड़े हुए थे, मोटो हमें कह रही थी कि इसको पकड़े जरा, मैंने बाहर जाना है। कहता नहीं जो मर्जी कर लो, मैंने जाने नहीं देना। फिर आप ही अपने ऑफिस से आके तो सो गई थी, फिर उठी और फ्रेश हुई और हसन खुश हो गया कि मामा उठ गई हैं। फिर हसन रो रहा था क्योंकि मोटो चली गई थी। फिर हमने चुप कराया पैसा दे के, और बेचारे को आज बहुत बड़ा जख्म भी लग गया। एक नोट से खुश नहीं हुआ, इसीलिए इसको दूसरा नोट भी दिया गया, लेकिन ये दूसरा नोट वापस दे ही नहीं था रहा। असल में ना जब मोटो जा रही थी तो ये ना उसके पीछे दौड़ा और इसका पाँव बेड के साथ लग गया। इसकी वजह से हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ा। तो ये देख लें जी जख्म उसका। हमने मंगवाई पट्टी और इसको लगाया बाम, जो कि हमने खास डॉक्टर से बनवाया जख्म वगैरह के लिए। तो जब हम इसको लगा रहे थे तब भी इसके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे। पहले तो चोट का कोई अता पता नहीं था, जब पता चला कि मुझे पता चल गया कि इसको चोट लगी है, पाँव लटकाता हुआ आ गया, कहता ओए बहुत चोट लग गई है आज। फिर मामा ने इसकी अच्छी वाली पट्टी की। पट्टी करते हुए इसके फेस के एक्सप्रेशन चेक करें, बेचारा इतना मासूम बन के बैठा हुआ था। पहले कहता मैं लेट जाऊं फिर करें आप। मम्मा कहती चुप करके बैठे रहो, कर रही हूँ पट्टी बस। आज का फुल डे हमारा हसन के साथ था क्योंकि आपी ने ऑफिस जाना था और रात को हसन ने हमारे पास रहना था। ले आपी कहती मैं इसको घर छोड़ आऊंगी फिर मैं ऑफिस जाऊंगी, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे पास छोड़ जाए। ये तो हमारे पास बहुत खुश रहा आज, मैं तो लगा था कि रोएगा। फिर जैसे तैसे करके इसकी पट्टी हुई मुकम्मल। बाकी की जो एक्स्ट्रा पट्टी रह गई थी, पट्टी को भी हमने काट दिया। एलोजी मुंडे नु कमजोरी भी हो गई है। टांग सीधी करके बैग के ऊपर रख के बेचारे ने सर के नीचे बाजू रख के आराम सुकून से लेटा हुआ था। मैंने पूछा कमजोरी तो नहीं होगी, कहता नहीं बस दर्द बहुत हो रही है। ये देखे एक्सप्रेशन बेचारे के। फिर बेचारे को थोड़ा बहुत जूस मंगा के दिया, पिया और ड्राइंग रूम में चला गया। वहां पर लम्बो सोई हुई थी, कहती माँ भी पीछे पीछे तुर गई। माँ ने उधर तक बट्टा पाया, सन ने पैसे सुटे, कहते हैं तुर गए यार मुहब्बता वाले ते ले गए नाल ही से। त्या देख लो चपाटे दे काम। आज का सबसे बड़ा गिफ्ट मास पार्टी थी, पापा ने मुझे कुरान पाक ला के दिया जो बर्थडे का गिफ्ट था और सबसे बड़ा गिफ्ट था। अब तो रोजाना फजर की नमाज के बाद इस कुरान पाक को जरूर पढ़ूंगी इंशाल्लाह। साथ साथ पापा लेके आए थे काउंटर, इन्होंने कहा अपना बीच में से चूज कर लो। मैंने अपना फेवरेट कलर पकड़ा और साइड में कर लिया भाई ब्लैक। फिर उसके बाद आज नाना अबू लिख रहे थे अपना नाम, क्योंकि नाना अबू से लिखा नहीं जाता। नाना अबू भूल गए थे कि कैसे अपना नाम लिखते हैं, तो ये लिखने की कोशिश कर रहे थे। फिर पता चला कि नाना अबू भूल गए। फिर खाला ने नाना अबू को लिख के दिया, नाना अबू को बताया कि इस तरह से लिखे। नाना अबू ने अपना नाम बिल्कुल सही लिख लिया। तबीयत ठीक नहीं रहती जिसकी वजह से वो अपना नाम भी भूल गए कि किस तरह से लिखना था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद नाना अबू को आ ही गया। उसके बाद नाना अबू ने हमें अपने बचपन की बहुत सारी बातें बताई। आज खाला थोड़ी लेट आई थी, उनको आते आते 5 बज गए थे। स्कूल से खाला ने जाना था अकेडमी, पहला लेक्चर उनका था, इसलिए खाला को टाइम लग गया। नाना अबू को पता चला टाइम लग गया। नाना अबू कहते दो मेरी जूती, मैं जाकर लेके आता हूँ उसे। हमने कहा बैठ जा चुप करके, आपसे कौन सा चला जाता है। हमने हसन के कपड़े प्रेस किए और उसे कपड़े पहनाए।
कपड़े अभी हम पहना ही रहे थे कि भाईजान हमें कह रहे थे कि सिर्फ कपड़े नहीं पहनूंगा, शिवा नाम है मेरा, साथ मेकअप भी करूंगी शिवा वाला। हमने जैसे तैसे करके इसको कमीज पहनाई, कमीज का एक बाजू पहना फिर दूसरा पहना, उसके बाद जब सर पहना तो सारी इसका कमीज के बीच ही फंस गया था। फिर ये हमारा हसन हो गया था कपड़े पहन के रेडी। फिर गया जाके बास्केट उठा के लाया, उसके अंदर से दो दो तीन तीन चीजें निकाल के कह रहा था मेरा मेकअप करो। फिर हमने इसका मेकअप किया। सबसे पहले तो लिप आउटलाइन लगाई जो कि इसके कपड़ों के साथ मैच कर रही थी। सबसे पहले वो लगाई, लेकिन इसके अंदर इसकी बस नहीं हुई, इतना मजा नहीं आया, एक और लिपस्टिक लगाओ। फिर उसके बाद दूसरी लिपस्टिक भी लगाई। दूसरी लिपस्टिक पे कहता है भाई मजा आया था, आ गया सॉरी। फिर उसके बाद इसका फीडर धोया और चपाटा नान लेके आ गया था क्योंकि हम लोग खाना खाने लगे थे। भाई आज हमारे घर में क्या बना है? हमारे घर में बना है आलू चिकन। हम सब ने खाना खाया और हसन का दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद हसन को दूध दिया। खाना खाने के बाद वो दूध पीता है। हमारे मामू आए, मामू ने हम चारों को 1000 रुपया दिया। मोटो दे काम चेक करो, ग्रिल दे दरवाजे दे नाल लमकी हुई है। मामू हम सारों को पैसे दे के तो जाने लगे। देखा तो बाहर हसन साहब उनकी बाइक के ऊपर हल मार के बैठे हुए थे। मामू चले गए। ए वेखो जी 3000 3 बच्चियां दा। ते बाद च चपाटा कहता मैनू भी दे के गए ने। पहले कहता दिए नहीं, बाद में कहता भाई मुझे भी दिए। ते ए वेखो गर्मी 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 लग रही है लड़के को। हसन को तो बहुत मजा आ रहा था। कहता उठा लो उठा लो। उठाया। फिर हसन कहता भाई मुझे राइस बना के दो, मैंने खाना खाना। फिर मामा ने उसके लिए राइस बनाए क्योंकि उसका बहुत दिल कर रहा था राइस खाने का। फिर मामा ने 12 बजे हसन के लिए राइस बनाए। और राइस कौन से खाने थे? व्हाइट राइस खाने थे इसने। 12 बजे नहीं, 12 बजने में अभी 6 मिनट है थे। फिर हसन ने साथ साथ राइस खाए, साथ साथ अपना फीडर पिया। और खास बात खिलाने भी नहीं देता, कहता है मैं खुद खाऊंगा। ए देखो हसन के काम चेक करो। खाना खा के तो जोश आ गया था, जंपिंग कर रहा था। तो इसी के साथ हमारे व्लॉग को होता है एंड अल्लाह हाफिज।